हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्राटक विद्या के बारे में। त्राटक के द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, यानी अपने तीसरे नेत्र से। वह भी एक त्राटक ही था, जिसके कारण बाली में इतनी शक्ति आ गई थी जिसने रावण को ही हरा दिया। गांधारी ने जब दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था, किसके कारण? त्राटक के कारण। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि त्राटक क्या है और त्राटक कैसे कर सकते हैं, और त्राटक साधना के बाद व्यक्ति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। शायद ही ऐसी कोई वीडियो त्राटक से संबंधित आपको मिले। अधिकतर वीडियो में यही बताया जाता है कि मोमबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए और उसकी लौ पर ध्यान लगाइए। अगर दोस्तों सच में त्राटक के बारे में जानना चाहते हो तो इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यह चीज़ सभी को पता है कि हमारी आँखों की पलकें अपने आप ही झपकती है, और यह कूर्म प्राण के द्वारा होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं: अपान, अभियान, समान और उड़ान। और इन्हीं पांचों प्राणों के 5 उपप्राण भी होते हैं, जिसके नाम हैं नाग, कूर्म, काकल, देवदत्त और धनंजय। और यही जो कूर्म उपप्राण हैं, यही हमारी पलकों को झपकाने का काम करता है। अब दोस्तों, जो साधक होता है उसको इसी कूर्म प्राण को साधना पड़ता है, और इस पर कुछ समय के लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ता है ताकि आपकी पलकें ना झपके। तो दोस्तों, अब आप प्राणों पर अधिकार प्राप्त करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको प्राणों का शुद्ध होना भी जरूरी है। और आपके प्राण कब शुद्ध होंगे? जब आप प्राणायाम करोगे। अब दोस्तों, आप यहाँ पर बोलोगे कि हम तो यहाँ त्राटक सीखने आए हैं, प्राणायाम का इससे क्या मतलब है? तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि अभ्यास करने वाले को अपनी पलकों को झपकने से रोकना है, और पलक झपकाने का काम प्राण के द्वारा होता है। अगर सही तरह से साधक प्राणों को रोककर त्राटक का अभ्यास करे तो उसको जल्दी परिणाम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं त्राटक करने का सही तरीका क्या है। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि व्यक्ति या बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप मोमबत्ती पर या दीपक की लौ पर त्राटक करें। यह दोस्तों सही भी है, पर शुरुआती दौर में सही नहीं है। हर चीज़ को बेसिक से शुरू करना पड़ता है, और इसमें सबसे पहले आता है बिंदु त्राटक। यानी बिंदु त्राटक का अभ्यास आपको एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर नीले मार्कर या स्केच कलर से एक बिंदु बनाना होगा, और उस कागज़ को ज़मीन से 1-2 फीट ऊपर आपको दीवार पर लगाना होगा। आपको कितना ऊपर उस कागज़ को लगाना है दीवार पर, ताकि जब आप उसे देखो तो वह कागज़ आपकी आँखों के बिल्कुल सीध में हो। बिंदु से आपकी दूरी करीब 1 या 1.25 मीटर होनी चाहिए। अब आपको बैठ जाना है और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर उस बिंदु को बिना पलके झपकाए देखना है। इस चीज़ में आपको एक आसन का प्रयोग करना है, और आपको ऐसा कमरा काम में लेना है जहां शोर शराबा ना हो। और जब आप एक टक उस बिंदु को देखोगे तो आपकी आंखें जलने लगेगी, पर आपको अपनी आंखें यानी पलकें नहीं झपकानी है। कुछ समय बाद आपकी आंखों से आंसू भी आने लगेंगे, फिर भी आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। जब तक आपकी क्षमता है तब तक आपको आंखें खुली रखनी है। मान लीजिए आपने अपनी आंखों को 2 मिनट तक खुला रखा, तो फिर आपको 2 मिनट तक अपनी आंखों को बंद रखना है। इससे आपकी जो आंखें हैं उसकी जलन कम होगी, और इसके साथ ही आप किसी मुलायम कपड़े से अपनी आंखों को पोंछ सकते हैं। अब धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ा सकते हो। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। आपको उस बिंदु के आसपास पीले रंग की एक गोल आकृति दिखाई देने लगेगी,
और अधिक प्रयास करने के बाद वह पीला रंग हरे रंग में बदल जाएगा। पर दोस्तों यह बहुत कम लोगों के साथ होता है और ज़्यादा प्रयास से आपको पीले या हरे रंग की जगह लाल रंग दिखाई देने लगेगा और अधिक प्रयास करने के बाद आपको उस लाल रंग के आसपास सफ़ेद या मटमैला रंग दिखाई देगा। इस प्रकार से आप त्राटक में आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आप अपने इष्ट देव की तस्वीर पर भी त्राटक का प्रयोग कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। मान लीजिए आपके इष्ट भगवान शिव हैं, तो उनकी फ़ोटो में उनके ललाट पर एक बिंदु बनाकर आप प्रयोग कर सकते हो। या फिर ओम शब्द की आपको बाज़ार में बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएगी, उस पर भी आप त्राटक कर सकते हो। वरना आपको वैसा ही करना है जैसे इस वीडियो में पहले मैंने आपको बताया है। अब दूसरा चरण आता है दोस्तों दीपक की लौ या मोमबत्ती की लौ पर। शुरुआती दौर में आपको ये सब नहीं करना है। शुरुआती दौर में आपको बिंदु त्राटक ही करना है। जब आप बिंदु त्राटक का अभ्यास 1 घंटे तक कर पाओ, उसके बाद आपको लौ पर त्राटक करना है, क्योंकि लौ त्राटक में आपकी आंखों पर सीधा असर पड़ेगा। आपको एक घी का दीपक ले लेना है। बहुत लोग मोमबत्ती का भी बताते हैं, वह भी ठीक है, पर इसमें जितने ऊपर आपने बिंदु को रखा था उतनी ही ऊंचाई पर मोमबत्ती या दीपक को रखना है। याद रहे दोस्तों, शुरुआत में आपको कमरे में बिल्कुल अंधेरा नहीं करना है, थोड़ा सा उजाला कमरे में होना चाहिए। जब अभ्यास 15 से 20 मिनट तक होने लगे तब आप कमरे में पूरा अंधेरा कर सकते हो। अब आपको दीपक की लौ के ऊपर, यानी दीपक की लौ की जो नोक होती है उसके ऊपर आपको देखना है। दोस्तों लगातार यह अभ्यास करने पर आपकी आंखों में एक तेज आ जाएगा। इसके बाद में आपको दर्पण पर त्राटक करना है। इसके लिए आप एक बड़ा सा कांच अपने कमरे में एकांत में रखिए और अपने माथे पर बीच में एक नीले कलर का बिंदु लगा लीजिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके माथे का जो बिंदु है वह आईने के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अब आपको उस बिंदु पर निरंतर बिना पल के झपकाए देखना है। थोड़े दिनों बाद आपका चेहरा गायब सा होने लगेगा या आपके चेहरे पर डरावनी आकृति बनने लगेगी। पर दोस्तों आपको डरना नहीं है, कठोर दिल वाले ही यह अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान जहां पर आपने बिंदु लगाया है उस स्थान पर आपको वाइब्रेशन हो सकता है, मीठी मीठी खुजली सी आपको महसूस हो सकती है। समय के अनुसार यह बढ़ सकती है। दोस्तों दर्पण त्राटक से आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। आपका दिमाग इससे बहुत जल्दी विकसित होने लगता है। आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और इससे आपका आज्ञा चक्र भी तेजी से जागरूक होता है। दोस्तों जब आपका दर्पण पर अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए तो आप किसी पेड़ पर त्राटक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एकांत में जाना होगा जहां पर किसी भी प्रकार का शोरगुल ना हो। आपको ऐसा पेड़ देखना होगा जो ऊपर से नुकीला होता है, जैसे क्रिसमस ट्री या अशोक का पेड़। आपको पेड़ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आसन लगाकर बैठना है और आपको पेड़ के ऊपर की जो नोक है उस पर एक टक देखना है और कहीं भी आपकी नज़रें नहीं जानी चाहिए। कुछ ही समय के बाद आपको पेड़ के ठीक पीछे पीले रंग की एक गोल आकृति नजर आएगी। थोड़े अभ्यास के बाद यह रंग बदलकर हल्का चमकीला नीले रंग का हो जाएगा। पेड़ पर जब 1 महीने 1.5 महीने का अभ्यास हो जाए, जब आपको लगे कि अब मुझे हर जगह नीले रंग का धब्बा सा दिखने लगा है, तब आपको चंद्रमा और तारे पर त्राटक अभ्यास करना है। तो दोस्तों पहले हम बंद कमरे में थे, फिर पेड़ पर और अब आसमान के नीचे। अब आपको ऐसा स्थान चुनना है जहां से आप खुला आकाश देख सकें और आराम से नीचे लेटकर किसी एक तारे को आपको चूज कर लेना है जो सबसे ज़्यादा चमक रहा हो। उस पर आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। इसको ज़्यादा देर तक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, 20 से 25 मिनट काफ़ी है। अब आप तारे के साथ साथ चंद्रमा पर भी अभ्यास कर सकते हैं, पर चंद्रमा की जो आकृति है वह पूरी होनी चाहिए,
या फिर आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, इसलिए आप तारे पर अभ्यास करें तो भी चल सकता है। कुछ दिनों के बाद आपकी नज़रों के सामने से तारा गायब होने लगेगा, उसकी चमक कम सी होने लगेगी, क्योंकि आपकी आंखें अब उससे ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। चांद के साथ भी ऐसा ही होगा। फिर जब आप कम चमकीले तारे को देखोगे तो वह आपको दिखाई ही नहीं देगा। दोस्तों, यह अभ्यास आगे जाकर शक्तिपात के लिए काम आता है। अब सबसे आखिर में त्राटक का अभ्यास करना है सूर्य पर। यह बहुत ज़्यादा कठिन और ख़तरनाक होता है। इससे आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है और आपको आँखों की बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए इस क्रिया को बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ से आप सूर्य को स्पष्ट रूप से देख सको। सूर्य पर त्राटक करने के लिए सबसे उचित समय होता है दोस्तों सूर्योदय का या सूर्य अस्त का समय। दोस्तों, जो अभ्यास मैंने आपको पहले बताए हैं उस पर यदि आप 1 घंटे तक निरंतर अभ्यास कर पाओ तभी आपको सूर्य पर अभ्यास करना है। आपको सूर्य उदय होने पर 20 से 25 मिनट तक अभ्यास करना होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आपको ज़्यादा देर तक सूर्य पर अभ्यास नहीं करना है। जब आपकी आंखों में जलन होने लगे तो तुरंत आपको अभ्यास बंद कर देना है। दोस्तों, इसका असर आपको करीब 1 से 2 साल के बाद दिखने लगता है। आपकी आंखों से हर वक्त नीले रंग का प्रकाश निकलने लगता है। आपको हर जगह छोटा नीला धब्बा सा दिखाई देता है। इससे आपको ऐसा भी लगेगा दोस्तों कि आपकी आंखें कमज़ोर हो चुकी है, पर आपकी आंखें और अधिक ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती हैं। अब अगर आप इस नीले रंग के प्रकाश को किसी के मस्तक के अंदर डाल दोगे तो सामने वाला व्यक्ति वही करेगा जो आप चाहते हो। इससे आप अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक कर सकते हो। आप में शक्तिपात करने की क्षमता आ जाती है। आप त्राटक के जरिए अपने चक्र को जागृत कर सकते हो। आप त्राटक के द्वारा भूत प्रेत जैसी बाधाओं को दूर कर सकते हो। आप इसकी मदद से ध्यान में पारंगत हो सकते हो। त्राटक की मदद से आप कुंडलिनी शक्ति को जागरूक कर सकते हो। आप अपनी दिव्य दृष्टि यानी थर्ड आई को भी ओपन कर सकते हो। दोस्तों, एक बात आपको जरूर याद रखनी है, यहाँ पर मैंने आपको त्राटक के बारे में बताया है ताकि आपको कुछ आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके, पर आपको यह अभ्यास किसी गुरु के सानिध्य में ही करना है। किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको त्राटक का अभ्यास करना है, वरना जितने त्राटक के फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी है। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी बताई है वह गलत है, पर इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। दोस्तों, इसे किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही आपको करना है। तो त्राटक के बारे में जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।